उस आदमी की बात कर रहा हूं मैं, जिसने उस आदमी को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। अगर 5 सेकंड के अंदर ये आदमी यहां से नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीर! माँ साहब! घर छोड़ के भाग गया मतलब ये कि ये सारा नाटक देख के वीर को गुस्सा आया और वो घर से चला गया। वीर घर छोड़कर भाग गया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा वीर को। तो चल हमारे साथ, चल। पता नहीं कहाँ चला गया वीर। और टीचर जी, मैंने तो इस बात का डर लग रहा है कि वो कहीं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। ना मैं वसुधा जी की बात मानकर उनके घर जाता और ना ही ये हादसा होता। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसने सोचा था कि ऐसा वो कर जाएगा? बच्चा है, पता नहीं क्या सोचेगा क्या समझेगा। बस कोई गलत कदम ना उठा ले वो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आशा। कहीं ना कहीं वीर अपनी जगह बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये तो एक बच्चे का अपने बाप के लिए प्यार है जो गुस्से के रूप में उमड़ रहा है। लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि उसका ये गुस्सा पता नहीं कहां जाकर खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। काका साहब, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर खड़े रह के समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। चलिए चलकर उसे ढूंढते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रगति। इससे पहले कि उसके गुस्से का अंत कहीं और जाकर हो, हमें उसे तुरंत ढूंढ लेना चाहिए। हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। चलो। तो कर रहा है गोली। अरे हुकुम! क्या है? आप बड़े हुकुम के छोरे हैं ना? हाँ तो नाना हुकुम, नाराज क्यों होते हैं? आप इतने गुस्से में तालाब की तरफ जा रहे थे तो मनने लगा कुछ गड़बड़ है के? तू अपना काम कर। जी हुकुम। ये बड़े हुकुम का छोरा इतने गुस्से में तालाब की तरफ जा रहा, मनने तो कुछ गड़बड़ लग गया। बस बस बस। लल्ला, ये भाई साहब, वीर का कहीं आता पता नहीं। हमारे तो चिंता हो रही है। एक काम कर, तू वहां देख। दयाराम जी, तू वहां देख। जी। लल्ला जी भाई साहब। दयाराम, कोई ना मिला भाई साहब। हाँ? ना दिखा हमारे को। समझ नहीं रहा भाई साहब कहाँ चला गया। हुकुम, वीर कहीं ना मिला। मैंने सारी जगह खोज डाला, वीर हुकुम नहीं मिले। अरे हमारे को तो बहुत चिंता होगी लल्ला। हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। चिंता तो हमारे को भी बहुत हो रही है भाई साहब। एक बात बोलूं भाई साहब, हमारे को तो डर लग रहा है कि ना भाई साहब कि वीर है तो खून आप ही का। ऐसा ना हो कहीं गुस्से में आके उसने कुछ उठपटांग। नहीं रे लल्ला की बात बोल रहे हैं। अगर वीर को नाखून भी टूटा ना तो पूरे दुलाराव को जला के राख कर दूंगा। हाँ भाई साहब। कहाँ चला गया हमारा वीर? कहाँ चला गया? चल। खम्मा का नहीं हुकुम? हुकुम, मन्ने माफ करना, आप लोगों को ऐसे खड़े देखा तो मनने लगा आपसे पूछ लूं क्या हो गया। चल, हमारा दिमाग मत खराब कर, समझा ना? चल निकल यहाँ से, भाग। वैसे ही हमारा दिमाग बहुत खराब है। चलो भाई साहब। जी हुकुम, माफ। रुक रुक। लल्ला कुछ कहना चाहता है बारे से, कहने देना। तो बता क्या बात है? मन्ने आप लोगों को ऐसे खड़े देखा तो मनने लगा कहीं आप लोग छोटे हुकुम को तो ना ढूंढ रहे, सो मन्ने आपने पूछ लिया। अरे उसी को तो ढूंढ रहे हैं हम। तूने कहाँ देखा? बता हमारे को, जल्दी बता।
जी देखा हुकुम, वो इधर तालाब की तरफ गए, बड़ा गुस्से में थे तो मुझे शक हुआ कि कुछ। और कितनी देर पहले देखा था तूने? अभी थोड़ी देर पहले हुकुम। अरे तुम पूरा राज बता नहीं सकता था तू? बोल कहाँ वीर? हुकुम माफ कर दो, मैं हुकुम उधर गए, उधर तालाब की तरफ उधर। अल्लाह छोड़, और वीर को ढूंढना है, चल हमारे साथ। हाँ भाई जल्दी कर। ए बैठो जयराम, तुम्हारी बात गलत हुई ना गोली मार देंगे तारे को। चल। ये तो वही बात हो गई, नेकी कर और जूते खा। अच्छा हुआ होता जो मैं हवेली में जन्म ही नहीं लेता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। मन तो कर रहा है उस वकील को गोली मार दूं जैसे उसने बापू सा को मारा था, मगर कैसे? बंदूक भी तो ना थी हमारे पास। कोई बात ना, जब कक्का सा मिलेंगे ना अगली बार तो उनसे बंदूक मांग लूंगा, उस रणवीर को गोली मार दूंगा। हमारा नाम है रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह रेत में से भी तेल निकाल लेंगे। लल्ला अभी तो कमाल का खेल खेलेंगे जिसमें बेसाद भी मारी होगी, ब्यादे भी मारे, जीत भी मारी होगी और लोग भी मारे। ऐसा ही कोई खेल शकुनी ने खेला था। हाँ लल्ला, शकुनी तो मामा था, मैं तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हूं। मैं तो बाप हूं ना। ऐसा वीर? हाँ लल्ला, लेकिन खेल क्या है? ये राजनीति है लल्ला। राजनीति? अरे ना 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 ना, ना राजनीति नहीं, ये कूटनीति है, कुचक्र है, षड्यंत्र है लल्ला। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें बारी बारी सब बसेंगे, वसुधा, अरुण, रणवीर, गुड़िया, सबके सब हमारे चौखट पर आएंगे नाक रगड़ते हुए, दया की भीख मांगेंगे। फिर हम सोचेंगे कि मारे को क्या करना है। पता है वो खेल क्या है? क्या वैसा? अपहरण। अपहरण? किसका भाई साहब? वीर के अपहरण के। वीर का अपहरण? वीर का अपहरण? ये तो प्रजातांत्रिक अपहरण हो गया मतलब भाई साहब। मतलब क्या? हमारा भाई साहब हमारे से मतलब पूछ रहा। बोल। मतलब ये हो भाई साहब की स्वयं के द्वारा स्वयं का स्वयं के लिए अपहरण तो हो गया ना प्रजातांत्रिक भाई साहब। अरे वारे मारे लल्ला के बात बोली तू कमाल की, दिमाग है तारे में भी। संगत किसकी है भाई साहब?
जो भाईसा है ना, स्वयं वो है। स्वयं वो क्या है? स्वयं वो हो बे लल्ला जो स्वयं की इच्छा से जन्मा। ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसको तो स्वयं भगवान भी नहीं काट सकता। हमारी जो जीत है ना, पक्की है लल्ला। धैर्य, ध्यान से सुन हमारी बात। आई बात थारे समझ? जी हुकुम, समझ गया। तो जल्दी कर, रुक, और हमको तो जाने दे। चल लल्ला, सब सही से करना है। लल्ला, भागने की बात तो छोड़, इन्हें वीर के बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए। अरे भाई साहब चिंता मत करो, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगा जिनको इनको जरा भी शक होए। लेकिन प्रगति, बात कब तक छुपी रहेगी? कभी ना कभी तो इन लोगों को सच्चाई पता चलेगी ही चलेगी। जब पता चल जाएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी हमें इन्हें कुछ नहीं बताना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हाँ, वो देखिए, वो देखिए हुकुम, हम लोग तालाब देखने आए थे। ना ना ना, तालाब में विदेशी मछलियाँ, विदेशी मछलियाँ देखने आए थे। जे कह रहा था कि विदेशी मछलियाँ आई हुई तालाब। क्यों रघु बोल रहा था ना विदेशी मछली? वो देखिए जी हुकुम, वो विदेशी मछली चमकीली चमकीली। वो देखिए। विदेशी मछली मतलब मैंने भी यही कहा कि विदेशी मछली देशी तालाब में कैसे हो सकती? यही कहा था ना मैंने कि विदेशी मछली कैसे हो सकती तालाब में? तो इसने कहा जैसे विदेशी चिड़िया आती है ना अपने देश में, वैसे ही विदेशी मछली लाई गई है तालाब। हाँ हुकुम, विदेशी मछली चमकीली चमकीली। जी हुकुम, जी हुकुम, यही कहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिख भी रही, वो देखिए, वही देखने आए थे हम लोग। पागल हो गए तुम लोग? छोटे हुकुम, बोलना, छोटे हुकुम से बोलना चाह रहा था। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना। समस्या क्या है बताओ ना। वो ये, हाँ, ये बोल रहा था कि छोटे हुकुम से हमारे को कुछ बात करना, लेकिन ये डर रहा था। मैं क्या कहूँ छोटे हुकुम, हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे छोटे हुकुम से बहुत डर लगे। ये
तू छोटे हुकुम से डरने की क्या बात है? छोटे हुकुम हमारे अन्नदाता हैं। चाहे मैं बता दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बड़े हुकुम डांटे, चाहे मारे को मारे, मार डाले, लेकिन मैं सच बता के रहूंगा छोटे हुकुम। सच्चाई मारे से छुपेगी नहीं। दयाराम, ज्यादा नाटक मत कर, सीधे सीधे बोल बात क्या है। अरे छोटे हुकुम, नाटक की बात ना है, सच्चाई है। हम लोग बड़े हुकुम के साथ पुराने मंदिर के पास में जो अपना गोदाम, अपना ना छोटे हुकुम, बड़े हुकुम का जो गोदाम है ना, वो हम लोग घूमने जा रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हो गया, बड़े हुकुम को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गए। हम लोगों ने छोटे हुकुम बहुत कोशिश की, लेकिन बड़े हुकुम को होश ना आया। हम लोग घबरा गए। यकीन मानो छोटे हुकुम, हम लोगों ने बहुत कोशिश की। फिर हाँ हुकुम, वो अभी भी बेहोश है। हम लोग तो हॉस्पिटल जा रहे थे कि आपको देखा और यहाँ चले आए छोटे हुकुम। मैंने माफ कर दो छोटे हुकुम। इतनी बड़ी बात है और तुम लोग अभी बता रहे हो? कहाँ है गोदाम? उधर सामने। आओ चलो हुकुम, मैं दिखाता हूँ। चलिए हुकुम, चलिए। काका साहब, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं फिर शहर वाली बस में बैठकर तो कहीं नहीं चला गया, या फिर किसी मोटर गाड़ी में तो नहीं बैठ गया। अब तो मुझे भी डर लग रहा है प्रगति। मैंने भी ना बैठे बिठाए एक मुसीबत अपने सर पर मोल ले ली। मुसीबत तो अब आई है काका। लल्ला, भागने की बात तो छोड़, इन्हें वीर के बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए। अरे भाई साहब चिंता मत करो, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगा जिनको इनको जरा भी शक हो। काका साहब, आपको तो पता ही है ना कि ये लोग कितने बदमाश हैं। और वीर घर से भाग गया है, इस बात की तो इन लोगों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन प्रगति, बात कब तक छुपी रहेगी? कभी ना कभी तो इन लोगों को सच्चाई पता चलेगी ही चलेगी। जब पता चल जाएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी हमें इन्हें कुछ नहीं बताना है। दीदी, कहीं वो वीर तो नहीं था? हाँ, शायद वो वीर ही था। लेकिन वो जा कहाँ रहा है और किसके साथ जा रहा है? अरे जाने दे किशन, अच्छा है आज वो दुकान पर तो ना आवेगा, हमें परेशान भी तो ना करेगा। हाँ, ये सही कहा आपने दीदी। ठीक है, चलो बापू से घर पे इंतजार कर रहे होंगे। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए लल्ला कि वीर को हमने कहाँ छिपा कर रखा है। भाई साहब, इनकी 7 पीढ़ियां भी मिलके खोजेंगी ना तो वीर का पता ना लगा सकते हैं। आप निश्चिंत रहो। चला जा। कैसा रणबीर? तो हवेली से क्या बोल के निकला था कि हमारी शक्ल कभी नहीं देखेगा? भगवान का न्याय देख, हर मोड़ पर कहीं ना कहीं मैं थारे को मिल जाता हूँ। हमारी ये शक्ल थारे को देखनी पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि थारे माथे पे जो मोहर लगाई है ना मैं, कि थारा नाम रणबीर रुद्र प्रताप सिंह है।
प्रगति प्रगति मारी लाडली। हमेशा अपने बारे में सोचने वाला, अपनी चिंता करने वाला, आज दूसरों की खैर खबर ले रहा है। आश्चर्य है। आश्चर्य की बात ना है, तो तारे को सच बात बोलता हूं मैं, हमारी जो पूरी जिंदगी कटी है ना, दूसरों के बारे में सोचते हुए कटी है। और खास करके अपनों के बारे में। सरपंच, हमारे बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, खुश हैं। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि तू खुश रहे, हमेशा खुश रहे। पता थारे को महाराज से जितना भागना है भाग ले, इस रिश्ते को जितना छुपाना है छुपा ले, लेकिन देख ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे मैं थारे को मिल ही जाता हूं। पर कुदरत ने थारे को मेरा बेटा बन के भेजा है। और हमेशा तुम्हारा बेटा बन के रहेगा। अरे सोचने वाली बात है, तो हवेली से क्या बोल के निकला था कि हमारी शक्ल कभी नहीं देखेगा। भगवान का न्याय देख, हर मोड़ पर कहीं ना कहीं मैं थारे को मिल जाता हूं। हमारी ये शक्ल थारे को देखनी पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि थारे माथे पे जो मोहर लगाई है ना मैं, कि थारा नाम रणवीर रुद्र प्रताप सिंह है। और यही सच्चाई है कि तू हमारा बेटा है और मैं थारा बाप। सरपंच, बाप कह देने से या बाप का हक जताने भर से या सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से कोई बाप नहीं बन जाता। एक पिता बनने के लिए एक पिता को अपने बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारियां पहले पूरी करनी पड़ती है, और एक बाप बनने से पहले एक अच्छा पति बनना बहुत जरूरी होता है सरपंच। और ना तो तुम एक अच्छे बाप हो और ना ही एक अच्छे पति। इसलिए कहता हूं, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, अपनी उसी हवेली में जो बहुत जल्द एक खंडर बनने वाली है। और रही बात यह कि मैं बार बार तुम्हारी शक्ल क्यों देखता हूं, तो वो भी मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर दूं। मैं यहां राधा जी से मिलने आया था। उनको बधाई देने आया था, क्योंकि मुझे ये खबर मिली है कि वो दुलाराव की नई शिक्षिका बनने वाली। एक बार हमारे पास आ जा चोर, मैं कभी हाथ ना उठाऊंगी, कभी ना। चुप! अपनी बकवास बाहर करना, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। चुप! चिल्लाने की जरूरत ना है, अट्ठे बैठ। जब तक मारे को 5 लाख रुपया ना मिल जावे हैं, तो ने अट्ठे ही पड़े रहना है, समझा के?